माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम क्या है इसी पर है। हर रोज मेरे क्लास में आदि और अंत में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम बोलते हुए शुरू करते हैं, अंत करते हैं। तो एक व्यक्ति ने हमारे YouTube चैनल में ही यह टिप्पणी किया है, ये पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या नाम है। रोज रोज में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन कहते हैं, तो नाम कौन सा है। सवाल सुनकर के मैं भी चकरा गया, ये क्या आग्रह करता है। शायद इनके मन में यह होगा जैसे ईसा मसीह का जो नाम है, पुत्र का नाम ईसा, उसी प्रकार पिता का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, शायद यही पूछ रहा होगा, क्योंकि वो सवाल ही गलत सवाल है, अज्ञानता का एक सवाल है। कुछ लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है, पिता का नाम है याहवे। पुराना विधान के अंदर हमें मालूम है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर होरेब पर्वत पर ईश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिया। मूसा नबी ने एक सवाल किया था, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इस्राएली लोगों का, यहूदियों का एक स्वभाव है, वे ईश्वर का नाम नहीं लेते थे। इसलिए ईश्वर को बुलाने के लिए उन लोग लॉर्ड नाम का नाम जो है इस्तेमाल करता था, लॉर्ड। लेकिन आज सवाल है, हर बार हम लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैंने क्रूस के चिन्ह का एक क्लास भी लिया था, उसमें भी इसके विषय में बोला। हमारे क्रिस्तीय धर्म में कोई भी काम करते हैं, सब समय पर हम लोग यही प्रार्थना से शुरू करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेकर के। इसलिए हमें यह जानना जरूरी भी है, इसका क्या अर्थ है। शायद आपको मालूम होगा, पूर्व में मैंने 2-3 क्लास पवित्र तृत्व के विषय में लिया था। पवित्र तृत्व के विषय में, पवित्र तृत्व का क्या है, त्रिएक ईश्वर हमारे क्रिस्तीय विश्वास का एक मूल आधार उस त्रिएक ईश्वर है। क्रिस्तीय लोग एकमात्र ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक ही ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोल करके। इसलिए इन लोगों को 3 ईश्वर के रूप में, तो इन व्यक्ति के रूप में ऐसा अलग कर करके हम देख नहीं सकता है। वो एक प्रकार का पाषंडता में चले जाते हैं। हमें मालूम है, आदिम कलीसिया बहुत ही पीढ़ाओं से गुजरा, विशेषकर रोमन कलीसिया। रोमन कलीसिया में सम्राट नीरो के द्वारा जो शुरू करने वाला अत्याचार 313 तक, एडी 313 तक चला,
कॉन्स्टेंटाइन जब सम्राट बना, उन्होंने क्रिस्तीय धर्म को जब आजादी दिया, तब तक ये चलता रहा। वहां पर ये आजादी मिलने के बाद तुरंत एक पाषंडता शुरू हुआ। नेस्टोरियन और आर्यनिज्म, सबसे पहले आर्यनिज्म शुरू हुआ था, इसलिए 325 में ही एक महासभा बुलाना पड़ा। इसके बाद नेस्टोरियनिज्म, कई पाषंडताएं हमें मिलेगा कलीसिया में शुरू हुआ। उसका कारण है बाइबल को अपनी इच्छा के अनुसार व्याख्या करना, अपना इंडिपेंडेंट कलीसियाएं बनाना, इसके द्वारा सत्य वचन को गलत रीति से मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसको व्याख्या कर सिखाना शुरू किया। उसी प्रकार इस पवित्र तृत्व को भी कई लोग, कई क्रिश्चियन लोग, हमें मालूम है प्रोटेस्टेंट कलीसिया 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित होने का कारण ही यही है। उन लोग एकदम फ्री चर्च है, अपने मर्जी से व्याख्या कर सिखा सकता है, इसलिए ये अलग अलग ग्रुप बनते जा रहे हैं। तो पवित्र तृत्व के विषय में भी यही हालत है। कई प्रोटेस्टेंट कलीसिया केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा देता है, जबकि मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, आदेश दिया, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 को हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19, वहां पर लिखा है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ईसा मसीह ने आदेश दिया, लेकिन अनेकों कलीसिया केवल यीशु के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। और दूसरी बात यहां सीखने वाली बात है, यहां पर ईसा मसीह ने जो कहा उस शब्द को और सावधानी से यदि हम समझें, प्रभु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। 3 व्यक्ति है, एक नाम उठाया, सिंगुलर है वो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नामों पर नहीं बोला, अर्थात ये तीनों एक है करके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। पवित्र तृत्व एक ईश्वर है, ये हम सीखते हैं। जब तक ये पवित्र तृत्व का सत्य को एक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, ये डाउट रहेगा, पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, ये पूछते रहेगा। तो कुछ लोग ऐसा सिखाते हुए मैंने सुना, पिता का नाम याहवे है, पुत्र का नाम यीशु क्रिस्त है और पवित्र आत्मा का नाम पारक लेता है। यह सब गलत सिद्धांत, गलत सीख। ये तीनों एक ही है। ये तीनों का वो पवित्र तृत्व का ईसा मसीह ने यदि कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, वही उनका नाम है। उनको एक दूसरा नाम डाल करके देने की जरूरत नहीं है। इस सत्य को, पवित्र तृत्व के सत्य को ना समझने के कारण हमारे मन में ऐसा विचार आते हैं। केवल उनके रिलेशनशिप के कारण नहीं, वो जो अवस्था है उसी के कारण भी ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोला। इसको कहते हैं ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला कहते हैं। ईसा मसीह ने ये जो 3 नाम लिया, इसको ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला कहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, इसलिए वो सिंगुलर शब्द में नाम बोल करके ये बताया। पिता का पुत्र ईसा मसीह, पिता और पुत्र का आत्मा पवित्र आत्मा, और पुत्र
जो वचन मांस धारण करने वाला, हम लोग इस प्रकार पवित्र तृत्व को समझ सकता है। हम इनको इस प्रकार अलग नहीं कर सकता। शायद पवित्र तृत्व का ही क्लास में मैंने एक और बात बता करके दिया था इसको समझने के लिए। सूरज को मैंने उस समय पर भी बोला था, इस बात को ऐसे ही नहीं ले लेना। सूरज को यदि पिता माने, जो प्रकाश संसार की ज्योति, उसको पुत्र माने, और उसका जो हीट जो हम लोगों को अनुभव होता है उसको पवित्र आत्मा माने, तो सूरज से ना प्रकाश को अलग कर सकता है, ना उसका गर्मी को अलग कर सकता है। ये उस सूरज में ही है, एक में है। यदि आंख बंद करके या अंधा व्यक्ति है, उन्हें भी पता चलता है ये जो ताप लगने के कारण, हाँ अभी सूरज है, ये अनुभव से मिल जाता है। प्रकाश देखने वाला सूरज की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है, सूरज उदित हुआ उनको पता चलता है। इसका मतलब पुत्र के द्वारा पिता को और आत्मा को हम पहचान सकता है, आत्मा के द्वारा पिता पुत्र को और पिता के द्वारा पुत्र और आत्मा को भी हम पहचान सकता है। इनको हम अलग नहीं कर सकता है। इसलिए इन तीनों को हम अलग अलग अन्य नाम से नहीं पुकार सकता। जो नाम यहां पर ईसा मसीह ने बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, वही नाम है। उसी नाम पर हम उनकी स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है। क्यों ये बोल रहा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, त्रिएक ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं, हम ये घोषणा करते हैं, ये पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर है। इस प्रकार ये स्वीकार करते ही ये बहुत बड़ा एक प्रार्थना है। उसके साथ हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। अनेकों लोगों को ईसा मसीह क्रूस के बगैर ईसा मसीह है, ये गलत सिद्धांत सिखा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं आज मसीही उस क्रूस पर नहीं है, आज जी उठा हुआ। मसीही को क्रूस से अलग करने वाला कई ग्रुप है, क्रूस के साथ जोड़ करके नहीं बोलेगा, क्रूस से अलग दिखाने वाला ग्रुप। यह भी एक बहुत खतरनाक डेंजरस सीख है। जहां मसीही है वहां क्रूस है, क्रूस के द्वारा ही संसार को उद्धार मिला है। इसका मतलब मसीह से क्रूस अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार पिता से पुत्र को और पुत्र से पवित्र आत्मा को हम अलग कर करके उनको हम नाम नहीं डाल सकता। अगली बात है, हमारे क्रिश्चियन विश्वास का मूल आधार, विश्वास यही है, त्रिएक ईश्वर। ये क्रिश्चियनिटी का एक आइडेंटिटी है। तीन होकर के भी एक बनना, वो प्यार, लव। क्रिश्चियनिटी प्यार होने का यही कारण है। ईश्वर का वो प्यार, ईश्वर प्यार है, इसका ये कारण यही है। तीन होकर के भी एक। कहीं भी पिता अपने बारे में नहीं, पुत्र अपने बारे में नहीं, पवित्र आत्मा अपने बारे में नहीं। पुत्र ने कहा जो कुछ उन्होंने मुझसे सुना है वही पवित्र आत्मा करके सिखाएगा, और पुत्र कहता है पिता से मैं जो कुछ सुना उसी को मैं सिखा रहा हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं सिखा रहे। और पिता ने साक्ष्य दिया यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक दूसरे का साक्षी बन करके एक दूसरे को महत्व देने वाला, ये एक बनने वाला, यही पवित्र तृत्व है। उस पवित्र तृत्व को अलग अलग नाम से पुकारना ये गलत है। हमारे मन में केवल ये तीनों एक है, ये विश्वास होना है। अन्यथा हम धीरे धीरे जो नेस्टोरियन पाखंडता में और आर्यनिज्म में चला जाएगा। मैं जो पाषंडताओं का क्लास ले चुका है उसमें ये सब क्या पाषंडता है, ये इस प्रकार का जो क्लास ऑलरेडी ले चुका है। एक कैथोलिक व्यक्ति अपना बपतिस्मा से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम को धारण करता है, अर्थात क्रिस्त को और पिता को और पवित्र आत्मा को वो धारण करता है, त्रिएक ईश्वर को वो स्वीकार करता है। इसका मतलब बपतिस्मा
पवित्र तृत्व के नाम पर वो लेता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। इसके बाद उनके जीवन भर उस पवित्र तृत्व का विश्वास की घोषणा करते हुए वो जीता है। जीवन के अंत तक ये पवित्र तृत्व क्रिश्चियनिटी में उस व्यक्ति में जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हमें यही सीखने की जरूरत है। पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, इसका मतलब ये गलत जो सोच है। यदि हम दूसरा कुरिन्ती अध्याय 13 वाक्य 13 को अगर पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्ती 2 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 13 में, वहां पर संत पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को आशीर्वादन कैसे दिया है, वहां पर लिखा हुआ है 2 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 13, कुरिन्थियों का पत्र का समापन यही बोल करके, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। हम 3 ईश्वर का आशीर्वाद नहीं दे रहा है, एक ही ईश्वर, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह और ईश्वर का प्रेम। यहां पर यो ईश्वर लिखा, वो पिता के लिए लिखा, और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। इसका मतलब हम जब कभी पवित्र क्रूस का चिन्ह लगाते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलते हैं, तो यही आशीर्वाद हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। इसीलिए कभी उसमें पिता का नाम को ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है उसकी घोषणा करते हुए उस त्रिएक ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अर्थात उस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, उस ट्रिनिटी को स्वीकार करते हैं। मेरे विचार में उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है, उसके लिए अलग नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है। केवल इनके रिश्ते का नहीं, बल्कि वो जो है उस अवस्था को भी, पवित्र तृत्व को भी ये दिखा करके उसी नाम से हमें पवित्र तृत्व को स्वीकार करना है और उसमें विश्वास करना है। आइए हम आंखें बंद करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष मिले, उनका विश्वास में बढ़ोतरी आवे, वचन के द्वारा उनके जीवन में बदलाव आवे, प्रभु का अनुग्रह आशीष कृपा आपसी प्रेम परिवार में बढ़ते जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान करने का, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देने का कृपा अनुग्रह मिले। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं उनको भी समय पर याद करता हूँ। रोगियों को चंगाई मिले, कैंसर के रोगी, किडनी रोगी, हृदय रोगी, शारीरिक पीड़ाओं से गुजरने वाले, निसंतान लोग, पढ़ाई में कमजोरी, सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। बेरोजगारों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, हर एक घर में प्रेम आनंद और शांति आवे। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे, होली खबर, पवित्र घड़ी